नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जो कि दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करती है, इसको फाइनली इंडिया के अंदर भी ऑपरेशन को रन करने का जो लाइसेंस है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा अब दे दिया गया है। अब महज यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि फॉर्मेलिटी ही बच गई है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली जो ये स्टारलिंक है, इंटरनेट की सर्विसेज इंडिया के अंदर अब स्टार्ट कर पाएगा यहाँ पे महज 1-2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो इंडिया के अंदर जो आप एक तरीके से ब्रॉडबैंड सर्विसेज जियो का या फिर एयरटेल का लेते हो, उसके मुकाबले ये जो स्टारलिंक वाला होने वाला है दोस्तों, इसके कॉस्ट प्राइस क्या रहने वाले हैं यहाँ पे, जो इनिशियल बेसिस पर जो आपका सेटअप होगा उसका क्या होगा, फिर पर मंथ यहाँ पे कितना लिया जाएगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जो बिलियनर इलॉन मस्क है दोस्तों यहाँ पे, जो कि ट्रंप को भी जिताने में काफ़ी बड़ी भूमिका यहाँ पे अदा किए थे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर यहाँ पे। तो उनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स करके, जिसका फाउंडेशन यहाँ पे उन्होंने 2002 के अंदर रखा था। ये स्पेस एक्स का ही एक सब्सिडरी कंपनी है स्टारलिंक, जिसके लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 6000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स मौजूद है दोस्तों। और ये सैटेलाइट एक तरीके से ग्रुप फॉर्म करके जो इंटरनेट है यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड, उसको प्रोवाइड करती है। और बाकायदा यहाँ पे करंटली 100 से ज़्यादा देशों में जो इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक है, वो एक तरीके से इंटरनेट को प्रोवाइड कर रही है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन एक तरीके से इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो स्टारलिंक है बाकायदा यहाँ पे, ये जो रिमोट एरिया वगैरह हो गया दोस्तों, जो अनडिजर्व यहाँ पे एरिया हो गया, जैसे कि अगर जो हम इंडिया की बात करें तो जो हिमालयन रीजन वगैरह यहाँ पे, चाहे आप जम्मू कश्मीर का रीजन ले लो या फिर जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन ले लो दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो आपका टेरेन है दोस्तों यहाँ पे, पहाड़ी इलाका वगैरह पूरा दुर्लभ इलाका यहाँ पे, तो वहाँ पे जो आपका एक तरीके से कह लो कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर वगैरह है वो वहाँ तक बिछाया नहीं जा सकता यहाँ पे, वो टावर वगैरह वहाँ पे लगाने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वैसे इलाकों में यहाँ पे कह लीजिए कि स्टारलिंक एक बेहद अच्छा एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे जो दूर दराज के रूरल एरिया है, जहाँ पे आज भी जो एक तरीके से विकास की किरणें यहाँ पे नहीं पहुँच पाई है यहाँ पे, वहाँ पे बाकायदा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है यहाँ पे। लेकिन क्या ये जो अर्बन एरिया है, जहाँ पे हम और आप जैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए कितना ये फायदेमंद होने वाला है? क्या ये जो कॉस्ट ये जो रखेगा यहाँ पे, ये बिल्कुल आपके और हमारे जेब से मैच भी करता है या फिर नहीं यहाँ पे? तो आपने जान लिया स्टारलिंक के बारे में यहाँ पे दोस्तों। और ये स्टारलिंक पहली कंपनी नहीं है जिसको इंडिया के अंदर लाइसेंस मिला है, जो एक तरीके से सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा दोस्तों। ये चौथे नंबर पे है। तो 3 और इनसे पहले जिनको मिला है उनके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। और बाकायदा सबसे पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले बाकायदा पे यहाँ पे भी देख सकते हो, इलोन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इंडिया लॉन्च यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है डिपार्टमेंट दोस्तों, बाकायदा उन्होंने एक्स पे यहाँ पे, और एक्स जो है ट्विटर का अब नया नाम हो गया, उसको भी ओन किया जाता है इलोन मस्क के द्वारा यहाँ पे। तो इलोन मस्क कई सारी कंपनी को ओन करते हैं दोस्तों, और टेस्ला के भी सीईओ यही है यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे जो रिलीज डेट है उसको तो कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि चांसेस है कि महज 1-2 महीना के अंदर अंदर ही अब बाकायदा यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जो मेन जो था ऑपरेशन को रन करने का जो लाइसेंस चाहिए था एक तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, उसी में लेट हो रहा था दोस्तों। लेकिन अब बाकायदा यहाँ पे इसको दे दिया गया है। अभी जो आपका एक तरीके से कह लीजिए कि ब्रॉडबैंड के तहत आपका जो फ्रीक्वेंसी अलॉट किया जाता है यहाँ पे, स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है, वो अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं हुआ है, जिसको लेकर अभी जो रिलीज डेट है वो कंफर्म नहीं किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर जो आप यहाँ पे देखो कि इसमें जो किट वगैरह होता है, वो किट के तौर पर यहाँ पे क्या क्या रखे जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो पाएगा यहाँ पे, और प्राइसेस भी यहाँ पे क्लियर कट हो पाएंगे यहाँ पे। तो बाकायदा पे यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, अगर जिसको थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम इन करें बाकायदा दोस्तों, तो बाकायदा पे यहाँ पे जो देख सकते हो कि एक तो हो गया जो केबल हो गया, फिर आपका जो आपका एंटीना वगैरह या राउटर वगैरह जो हो गया दोस्तों। तो इन टोटल का जो कंबाइंड कॉस्ट है इंडिया के अंदर, वो 33,000 से लेकर के 35,000 तक होगा दोस्तों यहाँ पे। तो जो फर्स्ट टाइम अगर जो आप स्टारलिंक की सुविधाएं अगर जो आप लेना चाहते हो, तो फर्स्ट टाइम एक तरीके से सेटअप जो कॉस्ट आपको पड़ेगा, ये सब सारी जो यहाँ पे उनका जो किट है दोस्तों, उसको लगाने का जो है इंस्टॉलेशन का 33,000 से लेकर के 35,000 तक यहाँ पे जाने वाला है। जो कि अगर जो हम देखें जो जियो फाइबर है या फिर जो एयरटेल फाइबर वगैरह का जो ब्रॉडबैंड है, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है दोस्तों। कई केस में तो यहाँ पे देखने को मिला है
कि जो स्टार्टिंग में आपके घर पे वो ब्रॉडबैंड लगा के जाते हैं, चाहे वो केबल वगैरह का हो गया या फिर राउटर वाईफाई, इसका तो कॉस्ट भी नहीं लेते दोस्तों। मंथली बेसिस पर जो आप रिचार्ज करते हो उसी से एक तरीके से रिकवर कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर जो कभी कभी लेते भी है तो 3,000 से लेकर के 5,000 तक ही लेते हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन इसका कॉस्ट कितना होने वाला है तो 33,000 से लेकर के 35,000 तक होने वाला है। उसके बाद दूसरा आता है कि मंथली प्लान जो है वो कितना कॉस्ट करेगा दोस्तों। तो आपको बता दें कि जो मंथली प्लान है उसका जो बेस प्राइस है वो 3,000 रुपये होगा, यानी कि 3,000 से तो नीचे नहीं जाएगा, 3,000 से ऊपर ही जाएगा, लेकिन बेस अभी जो रखा गया है वो 3,000। तो इस मामले में भी जो ये स्टारलिंक है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि अगर जो जियो या फिर एयरटेल या फिर BSNL वगैरह की बात करो तो इनका जो मंथली प्लान है दोस्तों वो 500, 1000 या 1500 के तो नीचे ही रह जाता है। लेकिन इनका कितना है तो 3,000 यहाँ पे होने वाला है। और बाकायदा अगर जो स्पीड की बात करें तो जो स्टारलिंक भी जो ये स्पीड ऑफर करेगा वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है कि आप स्पीड में देख लो कि स्पीड इसका ज़्यादा है तो इसलिए कॉस्ट ले रहे हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इनका भी जो स्पीड का रेंज होने वाला है 10 MB/s से लेकर के 250 MB/s या 300 MB/s तक जाएगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी एयरटेल और जियो के द्वारा भी ऑफर किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि जो आपका इंटरनेट ये जो आपका स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। तो आखिरकार जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जियो और एयरटेल के वो आखिरकार इसमें क्यों ही स्विच करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो आपका अर्बन एरिया वगैरह यहाँ पे है, जो टेक सेवी वगैरह सब लोग हैं यहाँ पे, वहाँ पे तो ये यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करने वाला है दोस्तों। अगर जो कोई और मूव नहीं चला गया, इसके प्राइस को और ज़्यादा डाउन नहीं किया गया तो ये काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है, जो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, रूरल इलाका, यहाँ पे अनडिजर्व जो इलाके हैं दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होने वाला है। लेकिन वहाँ पे भी एक चैलेंज यहाँ पे ये रहेगा कि इनके किट के अंदर अगर जो कोई माल फंक्शनिंग होता है, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी या खराबी यहाँ पे आता है, तो जो इसके जो टेक्निकल स्टाफ वगैरह है उस लोकेशन पर उनको पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि दूर दराज इलाके में ही इसको सेट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो एक तरीके से मिलिट्री जो पोस्ट वगैरह होता है जो कि काफ़ी दूर दराज इलाके में होता है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक यहाँ पे होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे इसी को थोड़ा सा और गहराई से यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड इलोन मस्क स्पेस एक्स ओन्ड स्टारलिंक टू बिगिन ऑपरेशन इन द कंट्री। तो बाकायदा देख सकते हो कि इन्होंने 6,000 से ज़्यादा जो है वो सेटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर रखा है दोस्तों यहाँ पे। और इनका टारगेट है कि 2030 तक जाते जाते इस नंबर को बढ़ा करके वो 12,000 करेंगे, ताकि और बेहतर तरीके से जो सुविधाएं हैं वो दी जा सके और जो कॉस्ट है उसको भी थोड़ा सा कम किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया अनाउंस्ड वाया एन ऑफिशियल पोस्ट दैट स्टारलिंक हैड रिसीव इट्स ऑपरेटिंग लाइसेंस। तो देख सकते हो कि इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशन को रन करने का जो ऑपरेटिंग लाइसेंस है वो बाकायदा यहाँ पे स्टारलिंक ने अचीव कर लिया है दोस्तों, उनको दे दिया गया है, मार्किंग द फॉर्मल एंट्री ऑफ स्पेस एक्स सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इनटू द इंडियन मार्केट। तो बाकायदा यहाँ पे इस लाइसेंस के मिलते के साथ ही जो एक तरीके से फॉर्मल एंट्री है स्पेस एक्स का जो ये सैटेलाइट कंपनी है स्टारलिंक, उनका हो चुका है दोस्तों। स्टारलिंक करेंटली ऑपरेशनल इन ओवर 100 नेशन। देख सकते हो यहाँ पे दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में बाकायदा यहाँ पे जो अमेजन रेन फॉरेस्ट वगैरह भी है यहाँ पे भी ये इंटरनेट सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। और पता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट कितना एक तरीके कह लीजिए कि डेंसली जो फॉरेस्ट एरिया है दोस्तों, वहाँ पे आपका टावर वगैरह हो गया या फिर ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बिछाना काफ़ी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उस इलाके में भी जो है वो इनकी इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही है यहाँ पे। तो इंडिया के अंदर भी अगर लॉन्च यहाँ पे हो रहा है तो बाकायदा यहाँ पे जो डिजिटल डिवाइड अभी देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और एक तरीके से जो मेन लैंड इंडिया का जो पार्ट यहाँ पे है दोस्तों, तो वो थोड़ा सा कम हो पाएगा यहाँ पे। या फिर जो एक्सोटिक जो आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड एरिया पे रहता है, भले ही उसका जो आपका एटमॉस्फेयर वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिस्टाइन होता है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से खुशनुमा होता है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँच पाता क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बिछाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। तो उस जगह पर भी जो है स्टारलिंक अपना सर्विसेज दे पाएगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में आपको बताते चले यहाँ पे कि एक कंट्री है बोलिविया करके यहाँ पे दोस्तों, जो साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है, उन्होंने इलोन मस्क की इस स्टारलिंक की सर्विसेज को लेने से मना कर दिया है दोस्तों बाकायदा यहाँ पे। क्योंकि अगर जो किसी प्रकार का कोई सिनेरियो यहाँ पे होता है जिसमें आपको इंटरनेट वगैरह बंद करना पड़ता है ताकि जो अफवाहें वगैरह वो ना फैले, तो ऐसे केस में आपको पहले यहाँ पे जो स्टारलिंक से ये बातचीत करना पड़ेगा सरकार को, उसके बाद ये होगा, तो काफ़ी डिले वगैरह हो सकता है। और साथ में यहाँ पे बाकायदा जो प्राइवेसी है उसका भी थोड़ा सा उन्होंने खतरा है, इसका
हवाला दिया है और साथ में बोलिविया ने एक बड़ा अमाउंट जो है वो चाइना से एक तरीके से लोन लिया है और बहुत सारे सेटेलाइट उन्होंने भी खुद के लॉन्च किए हैं, लेकिन वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा, बिल्कुल सरकारी तरीके से यहाँ पे होगा। जैसे कि हमारा इसरो के द्वारा किया जाना हो, तो उन्होंने भी अपना सेटेलाइट लॉन्च किया है। तो उनका कहना है कि हम किसी प्राइवेट कंपनी से ये इंटरनेट सर्विसेज नहीं लेंगे, बल्कि हम जो अपना लॉन्च किया उसी से हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों। लेकिन बोलिविया के अंदर जो है स्टारलिंक का जो सर्विसेज है वो ब्लैक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। और साथ में जब यहाँ पे पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उस बीच में यहाँ पे कुछ खबरें सामने निकल कर आ रहा था कि बाकायदा जो जम्मू कश्मीर का जो बाकायदा जो दुर्लभ एरिया है वहाँ पे स्टारलिंक की जो सुविधाएं है वो यूज होती हुई देखी गई है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि बड़े स्तर पर इसका जो ब्लैक मार्केटिंग है वो भी यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेस एक्स का ये जो एम्बिशियस सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है, उनका एम यही है कि उनको जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, हाई स्पीड इंटरनेट जो डायरेक्टली उनको आपको ऑफर करना है डायरेक्टली स्पेस से यहाँ पे, ताकि जो रिमोट एरिया है, जो अनडिजर्व एरिया है, वो भी बाकायदा यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस कर सके दोस्तों यहाँ पे। और साथ में स्टारलिंक जो है बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि तीसरा फर्म बन चुका है ये ऑथोराइजेशन पाने वाला या फिर लाइसेंस को अचीव करने वाला टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे। इनसे पहले जो है वो आपका बाकायदा यूरोपियन यूनियन का जो यूटेल सेट जो वन वेव है और साथ में जियो का जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, उन्होंने ऑलरेडी जो आपका लाइसेंस है वो अचीव कर लिया है। और साथ में इस कड़ी में दोस्तों यहाँ पे कि जो स्पेस से जो आपका सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑफर करेंगे, इसमें भी 4 कंटेंडर जो है, 4 प्रतिद्वंदी इंडिया के अंदर देखे जा रहे हैं। तो पहला आपने जाना यूटसेट हो गया और बाकायदा जो रिलायंस का जियो सेटेलाइट है वो 2 हो गए और तीसरा में स्टारलिंक को मिल गया। और जो चौथा है दोस्तों यहाँ पे इस रेस के अंदर वो है अमेजन का क्यूपर प्रोजेक्ट यहाँ पे। और बाकायदा इन्होंने भी कल ही के दिन 27 नए जो सेटेलाइट है उसको यहाँ पे लॉन्च किया है। तो बाकायदा 1-2 सालों के अंदर जो अमेजन का ये क्यूपर प्रोजेक्ट है वो भी इंडिया के अंदर लाइसेंस ले सकता है दोस्तों। तो इसके बाद जो है आपका एक तरीके से जो कंपटीशन जब ग्रो करेगा तो जो प्राइस है वो थोड़ा डाउन आएगा। तो अभी तो ये फिलहाल के लिए ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि आपका इंटरनेट स्पीड भी देखो तो बहुत ज़्यादा नहीं है और साथ में यहाँ पे ऑलरेडी कम प्राइस पे जियो और एयरटेल के द्वारा वो हाई क्वालिटी का जो इंटरनेट स्पीड है वो ऑफर किया जा रहा है कम कीमतों पर। तो आखिरकार स्टारलिंक वाला जो है लोग वो क्यों लेंगे दोस्तों यहाँ पे। और साथ में इंडिया के अंदर चूंकि इंडिया एक लो इनकम कंट्री है, तो इस मायने से भी यहाँ पे इनका जो प्रोजेक्ट है वो मैसिव स्केल पर तो अभी शुरुआत में सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखेगा दोस्तों। स्टारलिंक जो है बाकायदा आपने जाना कि एक सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। और ये जो स्पेस एक्स है बाकायदा इसको 2002 में बिलियनर इलॉन मस्क के द्वारा यहाँ पे फाउंड किया गया था दोस्तों। द सर्विस डिलीवर फास्ट लो लेटेंसी ब्रॉड लैंड इंटरनेट अक्रॉस द ग्लोब थ्रू इट्स एडवांस सेटेलाइट नेटवर्क। तो लेटेंसी भी इसका काफी कम यहाँ पे ऑफन रेफर्ड टू एज इंटरनेट फ्रॉम द स्काई। तो बाकायदा इसको इंटरनेट फ्रॉम द स्काई भी बोला जाता है, जो बाकायदा एग्जिस्टिंग जो जियो का या फिर एयरटेल के थ्रू जो आपको इंटरनेट वगैरह मिल रहा है वो बाकायदा ऑप्टिकल फाइबर टावर ये सब की सुविधाएं से आपको दी जा रही है। इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल सैटेलाइट सिस्टम दैट डिपेंड ऑन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लोकेटेड फार फ्रॉम अर्थ। तो देख सकते हो यहाँ पे कि ट्रेडिशनल सेटेलाइट के कॉन्ट्रास्ट में बाकायदा यहाँ पे जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है उस पर यहाँ पे डिपेंडेंट रहता था, लेकिन जो स्टारलिंक है वो बाकायदा यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टलेशन है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, वहाँ से ये डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, जो कि बाकायदा देख सकते हो कि हमारा अर्थ का जो सरफेस है वहाँ से लगभग 550 किलोमीटर ऊपर इनका जो है ये स्टारलिंक की जो सेटेलाइट्स है उनका बाकायदा सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। तो 550 किलोमीटर ऊपर से आपको इंटरनेट की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। और जैसा कि हमने प्राइस पे बात किया तो स्टार्टिंग का जो एक तरीके से कहिए कि डिश वगैरह हो गया, केबल हो गया, वाईफाई राउटर वगैरह हो गया, इसका जो इनिशियल सेटअप का जो कॉस्ट है वो 33,000 रुपया आएगा और पर मंथ जो है वो 3,000 रुपया आने वाला है दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो हम स्पीड की बात करें तो देख सकते हो कि 25 MB पर सेकेंड से लेकर 220 MB पर सेकेंड तक रहेगा, जो कि ऑलरेडी आपका एयरटेल और जियो के द्वारा ऑफर किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देखना होगा कि आखिरकार कितने लोग जो है इसको लेते हैं दोस्तों। लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी ऑफिशियल डेट नहीं आया है, लेकिन आप पाओगे कि महज 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर प्री ऑर्डर जो है इसका बुकिंग वो यहाँ पे लाइव कर दिया जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और उसके बाद एक बार फाइनली जब बाकायदा जो आपका स्पेक्ट्रम है वो एलोकेट कर दिया जाएगा यहाँ पे इन सारी कंपनियों को जिनको भी सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिला है, उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल जो है वो बाकायदा यहाँ पे इनकी सर्विसेज लॉन्च हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन फॉर्मल तरीके से तो इंडियन मार्केट के अंदर अब जो स्पेस एक्स का ये स्टारलिंक है वो तो
लॉन्च कर ही जा चुका है दोस्तों। तो इलोन मस्क के इंडिया आने से पहले ही उनकी कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर प्रवेश पा चुकी है यहाँ पे। तो आगे देखना होगा यहाँ पे कि क्या इंडिया जो है इसको बड़े स्केल पर सक्सेसफुल यहाँ पे इंडिया के अंदर हो पाता है, या फिर आगे आने वाले दिनों में बोलिविया जैसा हालत जो है हमारे देश के साथ भी तो नहीं बन जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये आगे आने वाले दिनों में। लेकिन एक तरीके से मेजर डेवलपमेंट तो है ही रूरल इलाकों के लिए, या फिर जो माउंटेनियस रीजन वगैरह हो गया, या फिर जो एग्जॉटिक प्लेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड जगह है दोस्तों, यहाँ पे मिलिट्री सर्विसेज को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे। और इंडिया के अंदर जो डिजिटल डिवाइड है वो और ज़्यादा यहाँ पे कम हो पाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।